इस कार्यक्रम के सभी तथ्य मूल दस्तावेजों, किताबों से लिए गए हैं। कुलबेली में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं भारतीय इतिहास, धरोहर और भारतीय संस्कृति से जुड़ा कार्यक्रम अखंड भारत। भारत के आजादी की कहानी के 8वें एपिसोड में आपका स्वागत है। अभी तक आपने सुना 1857 की क्रांति शुरू हो चुकी थी। क्रांति का दिन 31 मई तय हुआ। 29 मार्च 1857 को वीर मंगल पांडे ने सार्जेंट मेजर और लेफ्टिनेंट की हत्या कर दी। 10 मई 1857 को मेरठ में क्रांति शुरू हुई। क्रांतिकारी सिपाहियों ने मेरठ को अपने कब्जे में ले लिया और दिल्ली के लिए कूच किया। दिल्ली पहुंच के मेरठ के सिपाहियों और दिल्ली के सिपाहियों ने दिल्ली को अपने कब्जे में ले लिया। 16 मई 1857 को दिल्ली शहर कंपनी के हाथों से पूरी तरह आजाद हो गया। अब सुनिए आगे। दिल्ली आजाद हो चुकी थी। 11 मई से 13 मई 1857 तक दिल्ली की क्रांति की खबर बिजली की तरह सारे देश में फैल गई। पर दूसरे शहरों के क्रांतिकारी नेता यह निश्चय नहीं कर पाए कि वह अपने यहाँ तुरंत क्रांति शुरू कर दें या 31 मई तक इंतजार करें। फिर भी ये लपटें तो क्रांति की लपटें थीं, बगावत की लपटें थीं। फैली तो फैलती चली गई। बुलंदशहर छावनी में 9 नंबर पलटन के सिपाहियों ने एक क्रांति के प्रचारक को पकड़ लिया। इस प्रचारक को पलटन के मुख्यालय अलीगढ़ लाया गया। अंग्रेज अफसरों ने उसे फांसी की सजा दी। 20 मई 1857 शाम का समय था। देशी सिपाहियों के सामने उस प्रचारक को फांसी पर लटका दिया गया। ये देखकर देशी सिपाहियों में क्रोध भड़क उठा। उन सिपाहियों में से किसी ने कहा, अरे देखते क्या हो, ये शहीद देश की आजादी के लिए बलिदान हो गया और हम लोग खड़े खड़े तमाशा देख रहे हैं। अरे सब मिलकर आगे बढ़ो और इन फिरंगियों का नाश कर दो। ये देखकर फिरंगी डर के मारे कांप उठे। सिपाहियों ने फिरंगियों को आगे कहा, अगर तुम अपनी हिफाजत चाहते हो तो आज रात को ही अलीगढ़ को खाली कर दो। और 20 मई की रात को ही अलीगढ़ अंग्रेजों से खाली हो गया। अलीगढ़ पर अपना झंडा फहराने के बाद क्रांतिकारी खजाना और गोला बारूद लूटकर दिल्ली की तरफ चल पड़े। क्रांति की लपटें मैनपुरी होते हुए इटावा पहुंच गई। इटावा के कलेक्टर ह्यूम ने पुलिस और जनता के प्रतिनिधियों से मदद मांगी ताकि क्रांतिकारियों को दबाया जा सके, पर उसे कोई जवाब नहीं मिला। अंत में इटावा में मौजूद अंग्रेजी सिपाहियों ने क्रांतिकारियों को दबाने के लिए लड़ाई छेड़ दी। हौसले से भरे हुए क्रांतिकारियों के आगे सिपाहियों की एक न चली। सिपाहियों के साथ ही साथ वहां के मजिस्ट्रेट भी मारे गए। बचे हुए अंग्रेज किसी तरह जान बचा के वहां से भागे। मिस्टर ह्यूम तो महिलाओं के वेश में भागे। अब क्रांति की लपटें बरेली पहुंच गईं। यहां बगावत की योजना बना रहे थे नवाब खां बहादुर खां बहुत ही होशियारी से। 31 मई 1857 की सुबह ठीक 11 बजे तोप से गोले दागे गए और 68 नंबर पलटन ने क्रांति का बिगुल छेड़ दिया। अंग्रेजी झंडा उतारा गया और क्रांतिकारियों ने अपना झंडा फहरा दिया। बरेली की क्रांति में अफसरों सहित कई अंग्रेजी सिपाही मारे गए। सिर्फ 35 सिपाही अपनी जान बचाने में कामयाब हुए। खान बहादुर खां पूरे रुहेलखंड के सूबेदार बने और बख्त खां प्रधान सेनापति। खान बहादुर खान ने जनता के नाम एक पैगाम जारी किया। मेरे देशवासियों,
आज़ादी का वो पाक दिन आ पहुंचा है। मुसलमानों, अगर तुम कुरान की इज्जत करते हो, हिंदुओं, अगर तुम गौ माता की इज्जत करते हो, तो अपने छोटे छोटे झगड़ों को भूल जाओ और एक साथ आओ। हमारे साथ इस जंग में शामिल हो जाओ और खून की नदियों से अंग्रेजों का नाम इस मुल्क से मिटा दो। उधर दिल्ली में बहादुर शाह जफर का परचम लहरा रहा था। उनके निमंत्रण पर बख्त खां भारत के सेनापति बनने के लिए दिल्ली चल पड़े। उनके साथ शाहजहांपुर, बदायूं और मुरादाबाद से आई देशी पलटनें, तोपें और खजाना था। उधर 3 जून को आजमगढ़ में 17 नंबर पलटन ने क्रांति शुरू कर दी, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों पर दया दिखा दी। उनके वहां से जाने का प्रबंध किया और खजाने, गोला बारूद, इन सब पर कब्जा जमा लिया। 4 जून 1857 को ये चिंगारी बनारस पहुंच गई। ये सारी घटना होते हुए देख अंग्रेजी अफसरों ने ये तय किया कि देशी सिपाहियों से उनके हथियार जमा करवा लिए जाएं। सभी सिपाहियों को परेड ग्राउंड बुलाया गया। अंग्रेजी अफसरों ने जैसे ही सिपाहियों को हथियार रखने का आदेश दिया, सारे क्रांतिकारी सिपाही अंग्रेजी अफसरों पर हमला कर बैठे। अंग्रेज फूट डालो राज करो में बहुत आगे थे। अंग्रेजों ने सिख पलटन को क्रांतिकारी सिपाहियों का सामना करने के लिए आगे किया, लेकिन मुकाबला तो दूर, सिख पलटन अपने सिपाही भाइयों से गले मिलने लगे। जब मुकाबला ही नहीं तो लड़ाई कैसी? अंग्रेजों को शांतिपूर्वक बनारस से जाने दिया गया। क्रांति की ये लपटें पास में ही इलाहाबाद पहुंच गई। इलाहाबाद के किले के अंदर बारूद और असलहों का बहुत बड़ा भंडार था, जिसकी सुरक्षा देशी पलटन और कुछ अंग्रेजी सिपाही करते थे। देशी सिपाही तो क्रांति के लिए तैयार थे। उन्होंने बहुत ही चालाकी से अंग्रेजों को भ्रमित रखा। 6 जून 1857 को एक बार फिर अंग्रेज अपने तसल्ली के लिए देशी सिपाहियों से मिले। देशी सिपाहियों ने बहुत बुद्धिमानी से अंग्रेजों को गले लगाया और उनको कहा, हुजूर, आप बिल्कुल चिंता मत करें, हम तो सिर्फ आप ही के साथ हैं। उसी रात जब अंग्रेज खाना खा रहे थे तो अचानक बिगुल की आवाज गूंज उठी। अंग्रेज घबरा गए। इस वक्त ये बिगुल की आवाज कैसी? बैरकों से देशी सिपाही अपने हथियार लेकर निकल पड़े। चारों तरफ भगदड़ मच गई। इलाहाबाद में क्रांति शुरू हो चुकी थी। बहुत से अंग्रेज मारे गए, उनके बंगले जला दिए गए। 7 जून 1857 को इलाहाबाद में भी क्रांतिकारियों ने अपना झंडा लहरा दिया। इलाहाबाद के शहर भर में क्रांतिकारी अपने झंडे के साथ जुलूस निकालने लगे। ये देखकर आम जनता में इतना उत्साह आ गया कि छोटे छोटे बच्चे भी छोटे छोटे गुटों में जुलूस निकाल के हर्षोल्लास मनाने लगे। क्रांतिकारियों ने कैदियों को जेल से आजाद कर दिया। सरकारी खजाने पर भी क्रांतिकारियों का अधिकार हो गया। रेल और तार व्यवस्था ठप पड़ गई। रेलवे स्टेशन पर क्रांतिकारियों का पहरा था। इलाहाबाद के आज़ाद होते से ही उसके आसपास के गांव और कस्बों में भी क्रांतिकारियों का झंडा लहरा उठा। अंग्रेजों के बनाए हुए जमींदार हटा दिए गए और उनकी जगह पुराने खानदानी जमींदार आ गए। अंग्रेज इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि उस वक्त इलाहाबाद में ऐसा कोई भी नहीं था जो अंग्रेजों के खिलाफ ना रहा हो। बच्चे बच्चे में क्रांति की भावना जाग चुकी थी। लेकिन इलाहाबाद कोतवाली पर तो क्रांतिकारियों ने अपना झंडा बुलंद कर दिया था, पर इलाहाबाद किला अभी भी
आज़ाद नहीं हुआ था। वहां पर कुछ देशी सिपाही अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे। सभी क्रांतिकारियों और नेताओं ने मिलजुल कर लियाकत अली को कामकाज संभालने के लिए इलाहाबाद का सूबेदार बनाया। मौलवी लियाकत अली बहुत नेक इंसान थे। सभी उनकी बहुत इज्जत करते थे। उन्होंने खुसरो बाग को अपना केंद्र बनाया। वो दिल्ली के सम्राट बहादुर शाह जफर को इलाहाबाद और आसपास के हालात भेजते रहे। साथ ही साथ इलाहाबाद किले में मौजूद देशी सिपाहियों को क्रांति में शामिल होने का पैगाम भी भेजते रहे। दुर्भाग्यवश उन भारतीय सिपाहियों ने अंग्रेजों का ही साथ दिया। परिणाम स्वरूप इलाहाबाद किले को छोड़कर इलाहाबाद में हर जगह क्रांतिकारियों ने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जल्द ही मिलते हैं एक और नई कहानी या किस्से के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।